पार्ट लगाते हैं। इस पार्ट में क्या कहता है, फर्स्ट केस क्या कहता है, एक केस नली की त्रिज्या स्मॉल आर की वैल्यू 0.025 मिलीमीटर दे रखी है एमएम बेटा। इसे एक द्रव में जिसका घनत्व रो की वैल्यू दे रखी है 0.8 गुणा 10⁻³ केजी प्रति मीटर क्यूब। पृष्ठ तनाव कैपिटल टी दे रखा है बेटा 3 गुणा 10⁻⁻² न्यूटन प्रति मीटर, तथा स्पर्श कोण की कोज्या का मतलब होता है बेटा कॉस थीटा की वैल्यू दे रखी 0.3 है। ऊर्ध्वाधर खड़ा किया जाता है। नली में द्रव कितनी ऊंचाई तक चढ़ेगा, मतलब एच का मान, जी की वैल्यू आपको बेटा 10 न्यूटन प्रति केजी का यूज करना है। तो लगाते हैं बेटा हम लोग क्वेश्चन। तो एक किस नली की त्रिज्या वैल्यू इतनी दे रखी है, द्रव का घनत्व इतना दे रखा है, जी की वैल्यू आपको दे रखी है, स्पर्श कोण की कोज्या कोष्ठिया इतनी, द्रव पृष्ठ का तनाव कैपिटल टी की वैल्यू आपको दे रखी है बेटा, नली में चढ़े द्रव की ऊंचाई एच का मान पता करना है। फॉर्मूला आप जानते हैं बेटा, एच इक्वल 2t cos थीटा और रो जी रख लेंगे वैल्यू बेटा सीधे सीधे। तो एच इक्वल 2t की वैल्यू आपको दे रखी है, तनाव 3 गुणा 10⁻⁻², न्यूटन आपका एरा, मीटर आपका एरा, टी की होगी cos थीटा की वैल्यू सीधी 0 दे रखी है 0.3, और आर की वैल्यू आपको दे रखी है बेटा 0.025 मिलीमीटर को मीटर में चेंज करने के लिए बेटा 1000 का भाग दे देंगे, और 1000 को आप 10⁻³ लिखेंगे, 10⁻³ नीचे है, ऊपर जाके माइनस हो जाएगी, तो इसलिए आप 10⁻³ मीटर में चेंज कर दिया हमने। रो की वैल्यू हमारे पास क्या है, घनत्व 0.8 गुणा 10⁻³ केजी प्रति मीटर क्यूब बेटा, और जी की वैल्यू आपको 10 न्यूटन प्रति केजी का यूज करना है बेटा। जो कट रहा है उसको काटेंगे, जो नहीं कटा उसको जबरदस्ती नहीं काटेंगे बेटा। पॉइंट के पीछे एक अंक है तो बेटा 1 0 लग जाएगी, पॉइंट के पीछे एक अंक है तो पॉइंट ऊपर से हट रहा तो 0 नीचे लगेगी। चलो जी, इस पॉइंट के पीछे 3 अंक है तो 3 0 पर लगेंगे, ये 0 इसको खा जाएगा, यहाँ तक के लिए बेटा ये 0 इस 0 को खा जाएगा। चलो जी, और 25 एकम 25, 25 चौका पूरा 100, और 4 एकम 4, 4 दूनी 8। चलो जी, 2 से 2 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, बचा आपका 3 3 9। चलो जी, तो H इक्वल 9 और 10⁻⁻² न्यूटन से न्यूटन भी तो कैंसिल करेंगे बेटा, केजी से केजी कैंसिल करेंगे, मीटर का इस पर बनेगा, मीटर की घात 3 है तो 1 मीटर की बचेगा खाली, ये मीटर भी आपका ऊपर चला जाएगा, तो ये रहा आपका मीटर। 10⁻³ 10⁻+3 ये भी खत्म, क्योंकि पावर प्लस में ये वाली, ये माइनस में, तो खत्म। आपका नीचे कुछ नहीं बच रहा, सिर्फ बचा तो आपका ये सिर्फ बेटा। और मीटर को हम जानते हैं कि 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर होता है, 100 को 10⁻² लिख सकते हैं, और ये आपका सेंटीमीटर, तो मीटर की जगह 10⁻+2 सेंटीमीटर से गुणा कर देंगे पावर की। तो H इक्वल 9 गुणा 10⁻⁻² गुणा 10⁻+2 सेंटीमीटर, तो H इक्वल ये माइनस की 2 ये प्लस की 2 ये भी खत्म, तो आपका 9 सेंटीमीटर आपका आंसर आ जाएगा। सेकंड पार्ट बेटा आपका कुछ कह रहा है, सेकंड पार्ट आपका कहता है यदि केस नली को धीरे धीरे जल इतना नीचा करते जाएं कि इसका ऊपरी सिरा जल के तल में आ जाए, तो क्या जल इस सिरे से बाहर निकलने लगेगा? कतई नहीं निकलेगा बेटा, ध्यान रखना, तो इसलिए नहीं लिख देंगे हम लोग। ये आपका दूसरा आंसर। 19वां क्वेश्चन लगाते हैं, आपका क्या कहता है, एक केस नली को जल में भरे बर्तन में डुबोने पर 6.28 10⁻⁻5 किलोग्राम भार का जल, मतलब जल का जो भार है उसको F कह लो, क्योंकि F बराबर mg होता है, F बोलो या mg बोलो, बात एक ही है, ठीक। किसी ऊंचाई तक चढ़ता है,
यदि जल का पृष्ठ तनाव कैपिटल टी की वैल्यू दे रखे 6 गुणा 10⁻² न्यूटन प्रति मीटर हो तो केस नली की त्रिज्या आर का मान पता करना है, स्मॉल आर, तथा ज्ञात कीजिए आपको दिया गया है स्पर्श कोण थीटा का मान 0 डिग्री और जी का मान आपको 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर का यूज़ करना बेटा। तो करते हैं बेटा हम लोग। अब हमें पता है कि जल का भार F बराबर 6.28 10⁻⁵ किलोग्राम भार, केजी का मतलब किलोग्राम, वाट का वेट का मतलब होता है भार, जिसको हम लोग शॉर्टकट में वेट बोलते हैं ना, शॉर्टकट में WT वेट होता है, वेट का मतलब भारी होता है हिंदी में। गुरुत्वाकर्षण जी का मान इतना, स्पर्श कोण थीटा इतना, जल का पृष्ठ तनाव टी कैपिटल इतना, केस नली की त्रिज्या आपको पता करना है। संतुलन की स्थिति में फॉर्मूला जानते हैं बेटा, F = 2πr t cos थीटा। यहाँ से r निकाल लेंगे बेटा, r के साथ 2πt cos थीटा गुणा में बुलंदशहर, इसको औरंगाबाद ले आएंगे तो बेटा F के नीचे आ जाएगा। और उधर बच रहा आपका r, बस वैल्यू रख लेंगे हम लोग। तो F की जगह 6.28 10⁻⁵ और केजी आपका है बेटा, और वेट को आप लिख सकते हैं क्योंकि जी की वैल्यू आपको दे रखी है 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, ठीक। तो आपका आएगा पाई की वैल्यू 3.14 और कैपिटल टी की वैल्यू हमारे पास है 6 गुणा 10⁻² न्यूटन प्रति मीटर, और थीटा नासपीटा दे रखा है 0 डिग्री। चलो, और मैं एक चीज़ बता दूं, केजी मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर को आप बोलेंगे और इधर चल रहा है आपका आर। और मैं एक चीज़ बता दूं कि न्यूटन जो होता है वो केजी मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के परिवार में से ही होता है बेटा। तो केजी मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर को आप डायरेक्ट न्यूटन भी कह सकते हैं। अब एक चीज़ बता दूं, पॉइंट हटाओ, ऊपर 2 0 लगाओ, और क्योंकि पॉइंट के पीछे 2 अंक है इसलिए पॉइंट ऊपर से हट रहा है, पॉइंट के पीछे 2 अंक है तो 2 0 यहाँ लगेंगे। तो कहने का मतलब ये तो पूरा पूरा आपका साफ है ना। आगे उसके बाद बेटा ये 2 एकम 2 और 2 पंजे 10, क्लियर। और 314 एकम 314 और 300, ये कट जाएगा 2 बार बेटा, यहाँ तक क्लियर। और 5 दूनी 10, तो आप बोलेंगे 5 दूनी 10 मतलब r के इक्वल, चाहे r इधर लिख लो या इधर लिख लो, बात ही की। तो 5 दूनी 10 और 10⁻⁻5 ये रहा आपका, ये माइनस की पावर है, इसे ऊपर ले जाएंगे यमराज के यहाँ, तो बेटा 10 की पावर +2 हो जाएगी। और केजी मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर को भी जिक्र कर रहा था, फिर न्यूटन लिख सकते हैं। ये मीटर आपका ऊपर चला जाएगा, तो मीटर आपका ये रहा, और नीचे ये वाला न्यूटन ये रहा। cos 0 की वैल्यू हमेशा याद रखना बेटा 1 होती है, मैथ वाले बच्चे जानते हैं त्रिकोणमिति टेबल में बेटा। और बायो वाले बच्चे बेटा मैथ तो थोड़ा बहुत पढ़ के आए क्लास 10 तक, तो आपको पता भी होगा इसकी वैल्यू 1 होती है, जब 1 रखोगे गुणा करोगे वही आएगा वापस, ठीक। उसके बाद नीचे बच रहा है आपका 6, तो r इक्वल 10 में 6 का भाग दोगे तो 1.66 आ जाएगा। बाकी और भी जा रहा है लेकिन मैं पॉइंट के 3 अंक ले रहा हूँ बस, बाकी सबको छोड़ रहे हैं। ये -5 ज़्यादा +2 कम है तो -3 बचेगी। न्यूटन से न्यूटन कैंसिल, आपका मीटर बचा। तो r इक्वल 1.6, इस 6 को हटा दो, यहाँ 6 की जगह 7 हो जाएगा, ये रूल होता है पॉइंट का। 10⁻³ और बेटा शायद ये मिलीमीटर में चेंज करवा रहा है, हाँ। तो हम जानते हैं कि 1 मीटर बराबर 10⁻+3 मिलीमीटर होता है। गुणा कर लेंगे मीटर की जगह इसकी, तो 10⁻
+3 मिलीमीटर। तो R इक्वल 1.67, ये -3 ये +3 खत्म पावर, तो बचा सिर्फ आपका मिलीमीटर। और यही आपका आंसर है बेटा इस क्वेश्चन का। हम लोग बेटा आपका क्वेश्चन नंबर 20 लगाते हैं। अब कांच की एक केश नली में 5 सेंटीमीटर ऊंचाई तक चढ़ता है, मतलब H की वैल्यू दे रखी है हमको। यदि पानी का पृष्ठ तनाव कैपिटल T की वैल्यू 9.8 10⁻² न्यूटन प्रति मीटर है, तो केश नली का व्यास मतलब डायमीटर D का मान ज्ञात कीजिए। कर लेंगे बेटा, सारा डाटा लिख दिया। पानी के चढ़ाव की ऊंचाई 5 सेंटीमीटर, केश नली का व्यास डायमीटर पता करना, पानी का पृष्ठ तनाव कैपिटल T इतना, गुरुत्वीय त्वरण G का मान 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर यूज करना है। पानी का घनत्व जो होता है रो, वो 10⁻³ kg प्रति मीटर क्यूब होता है। फॉर्मूला आप लोग जानते हैं बेटा। यहाँ से R निकाल लेंगे, ये R भाग में गुणा में चला जाएगा तो H नीचे आ जाएगा। मतलब आप कह सकते हैं कि R इक्वल 2t cos थीटा और आपका H ρg। बस यहाँ से वैल्यू रखते हैं बेटा। थीटा की वैल्यू नहीं है तो आप 0 रख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो R इक्वल 2t, t की वैल्यू डायरेक्ट रखते हैं अब हम 9.8 10⁻² न्यूटन ये रहा, मीटर आपका ये रहा। कॉस थीटा, थीटा नास बीटा 0 डिग्री, फिर कॉस 0 की वैल्यू 1 होती है आप जानते हैं। H की वैल्यू 5 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करने के लिए 10⁻² मीटर से गुणा करेंगे। मतलब कैसे, 5 में 100 का भाग देंगे तो 100 को हम 10⁻² लिख सकते हैं। 10⁻² नीचे है 5 से, तो ऊपर जाके माइनस हो जाएगी, ये रहा। ठीक, आगे आ जाओ बेटा। रो की वैल्यू 10⁻³ kg प्रति मीटर क्यूब गुणा G की वैल्यू आप लोग 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। चलो, और हम लोग जानते हैं बेटा, पहले इसको जानते बाद में करेंगे, पहले इसको कट पिट कर लेते हैं। 9.8 कैंसिल बेटा, यहाँ तक क्लियर। मीटर का स्क्वायर बन जाएगा तो 1 मीटर बचेगा, क्योंकि 3 पावर है तो 2 मीटर तो कट गए, मीटर का स्क्वायर, तो 1 मीटर बचा। चलो, उसके बाद बेटा उस तो कुछ है नहीं, और कुछ भूल गए क्या हम? कुछ नहीं बेटा, सही है। आगे हम लोग जानते हैं बेटा कि जो व्यास होता है वो आधा होता है त्रिज्या का, ये सबको पता है बेटा। तो अब R की जगह d/2 लिख देंगे। क्यों? क्योंकि डायमीटर होता है व्यास, जिसे d से डिनोट करते हैं। रेडियस मतलब होती है त्रिज्या, जिसको R बोलते हैं। तो त्रिज्या जब निकालोगे तो व्यास को आधा कर लो, त्रिज्या निकल जाएगी। तो इसका मतलब त्रिज्या को आप d/2 के रूप में लिख सकते हैं। तो d/2 इक्वल 2/5 10⁻²। cos 0 की वैल्यू 1 होती है, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये 10⁻² है, ऊपर जाके +2। चलो जी, 10⁻+2, ये 10⁻+3 है, ऊपर जाके 10⁻−3 हो जाएगा। चलो, और kg मीटर सेकंड स्क्वायर को आप, ऊपर न्यूटन चल रहा है बेटा, ये मीटर ऊपर चला जाएगा आपका। और मैं एक चीज़ बता दूं, kg मीटर और सेकंड स्क्वायर को आप न्यूटन लिख सकते हैं। ठीक, तो उसके बाद न्यूटन से तो न्यूटन कैंसिल, ये 2 भाग में गुणा में चला जाएगा तो 2 दूनी 4। तो d इक्वल आपको मिलेगा 2 दूनी 4/5। और उसके बाद ये -2 पावर, ये +की पावर, ख़त्म। तो आपकी क्या बची? -3 पावर। न्यूटन से न्यूटन कैंसिल, तो आपका मीटर आ जाएगा बेटा। तो डायमीटर d, व्यास मतलब आप 4 में 5 का भाग दोगे 0.8 आ जाएगा, और 10⁻−3। और एक चीज़ बता दूं कि हम लोग जानते हैं कि एक
ये मीटर है ना, तो 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर होता है। तो 100 को आप 10 के पावर 2 के रूप में लिख सकते हैं। तो बीटा की जगह आप इसकी गुणा कर देंगे, तो d इक्वल 0.8 गुणा 10 की पावर -3 गुणा 10 की पावर +2 सेंटीमीटर में चेंज कर दिया, मतलब बदल दिया। तो d इक्वल 0.8 10 की पावर -3 ज़्यादा प्लस के 2 कम, इसलिए माइनस की 1 पावर बचेगी। अब हमें ये पावर भी ख़त्म करनी है -1, तो एक काम करते हैं, इस पॉइंट को इधर सरका लाते हैं, सीधा से उल्टे हाथ की तरफ, दाएं से बाएं, RHS LHS की तरफ, तो प्लस की 1 पावर बनेगी। तो आप कह सकते हैं 0.08 और ये प्लस की 1 पावर बनेगी और ये माइनस की ख़त्म, तो आपका सिर्फ सेंटीमीटर बचा और यही आपका आंसर है। क्वेश्चन नंबर बेटा आपका 21वां लगाते हैं। क्या कहता है, एक केश नली को द्रव से भरे बीकर में सीधा खड़ा कर दिया जाता है। यदि केश नली में ऊपर चढ़े हुए द्रव के स्तंभ की ऊंचाई, मतलब h की वैल्यू दे रखी है 12 सेंटीमीटर, केश नली की त्रिज्या रेडियस मतलब r दे रखी है 0.02 सेंटीमीटर हो, द्रव का पृष्ठनाभ कैपिटल T की वैल्यू 9 गुणा 10 की पावर -2 न्यूटन प्रति मीटर हो, जी का मान आपको 10 न्यूटन प्रति केजी हो, तो द्रव के घनत्व की गणना कीजिए, मतलब रो की वैल्यू। सारा डाटा लिख दिया बेटा। तो सारा डाटा बेटा आपके पास है ही बरकरार, फॉर्मूला वही यूज़ करना है। जहाँ थीटा नहीं दे रखा तो 0 डिग्री रख लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये रो भाग में गुणा में चला जाएगा, h नीचे आ जाएगा, मतलब आप कह सकते हैं कि रो इक्वल 2t cos थीटा RH जी। बस वैल्यू रखेंगे बेटा हम, 2t की वैल्यू 9 गुणा 10 की पावर -2, 9 गुणा 10 की पावर -2, 9.0 को हम 9 ही कह सकते हैं, है ना, 0 से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो न्यूटन प्रति मीटर कॉस थीटा, थीटा नास थीटा 0 डिग्री बेटा। वैसे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि cos 0 की वैल्यू 1 ही होती है। r की वैल्यू 0.02 सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करने के लिए 100 का भाग देंगे नीचे, तो 100 को 10 की पावर 2 के रूप में लिख सकते हैं। 10 की पावर 2 प्लस में ऊपर जाकर माइनस में, तो आप कह सकते हैं 10 की पावर -2 मीटर में चेंज कर दिया। h की वैल्यू बेटा, h की वैल्यू 12 सेंटीमीटर, ऐसे इसको कर देंगे, 100 का भाग देंगे, 10 की पावर 2 लिख लेंगे, ऊपर जाकर फिर माइनस में, तो 10 की पावर -2 और आपका मीटर में। अब आते हैं जी की वैल्यू। जी की वैल्यू आपको रखना है 10 न्यूटन प्रति केजी। चलो जी रख लेंगे, क्या फ़र्क पड़ता है। न्यूटन को साफ यहाँ तक क्लियर बेटा। चलो पॉइंट के पीछे 2 अंक है तो 2 0 लग जाएंगे आपकी, यहाँ तक क्लियर। और ये 0 इस 0 को ख़त्म, और हमारे पास 2 एकम 2, या एक काम कर सकते हैं 2 एकम 2, ये ख़त्म, और 3 तिया 9, 3 चौक 12, क्लियर। तो आपका बेटा 3 ये रहा 10, ये रहा 10 तिया 30, तो आप बोलोगे रो इक्वल 10 तिया 30, और ये केजी आपका ऊपर चला जाएगा बेटा, और 10 की पावर -2 है ही, ये माइनस के 2, ये प्लस माइनस के 2, माइनस माइनस जुड़ते हैं लेकिन चिन्ह माइनस आता है, तो इसलिए प्लस के ऊपर यमराज के यहाँ जाके प्लस की 4 पावर बन जाएगा, और आपका केजी और मीटर का स्क्वायर मीटर की घात 3 जब आपस में गुणा करोगे, और आपका बेटा नीचे आपका 4 चल रहा है, तो रो इक्वल जब 30 में 4 का भाग दोगे तो आपका आएगा 7.5, और प्लस की पावर 4 ज़्यादा माइनस की 2 कम है तो प्लस की 2 बचेगी, और केजी प्रति मीटर क्यूब आपका आंसर आ जाएगा बेटा। 22वां क्वेश्चन लगाते हैं। आपका क्या कहता है, एक केश नली में 6 सेंटीमीटर ऊंचाई तक h की वैल्यू दे रखी है, द्रव चलता है, नली की त्रिज्या 0.1 मिलीमीटर है तथा द्रव का घनत्व रो की वैल्यू दे रखी है 8 गुणा 10 की पावर 2 केजी प्रति मीटर क्यूब है।
यदि द्रव तथा नली के पृष्ठ के लिए स्पर्श कोण थीटा का मान दे रखा है 30 डिग्री हो तो द्रव का पृष्ठ तनाव ज्ञात कीजिए। कर लेंगे बेटा। हमको बेटा टेंशन निकालना है, टेंशन मुक्त भारत मतलब तनाव। तो ये भाग में ये पूरी की पूरी वैल्यू गुणा में चली जाएगी ऊपर। तो आर रो जी और 2 और कॉस टी के साथ गुणा में है, नीचे भाग में आ जाएगी। तो आप कह सकते हैं 2 कॉस थीटा और इक्वल टी। बस वैल्यू रखना शुरू करते हैं। तो रखते हैं बेटा। टी इधर लिखो चाहे उधर लिखो, बात एक ही है। तो टी इक्वल एच की वैल्यू 6 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करने के लिए 100 का भाग दे देंगे इसमें। तो 100 को हम 10 की पावर 2 के रूप में लिख सकते हैं। 10 की पावर 2 ऊपर जाकर माइनस हो जाएगी, मतलब 6 गुणा 10 की पावर -2 मीटर कह सकते हैं। आर की वैल्यू हमको दे रखी है 0.1 mm। 0.1 mm का मतलब मिलीमीटर को मीटर में चेंज करने के लिए हम 10 की मतलब 1000 से भाग देंगे। 1000 को हम 10 की पावर 3 के रूप में लिख सकते हैं। 10 की पावर 3 ऊपर जाकर माइनस हो जाएगी, तो 10 की पावर -3 और ये आपका मीटर। रो की वैल्यू घनत्व की 8 गुणा 10 की पावर 2 kg और प्रति मीटर क्यूब बेटा। ठीक। जी की वैल्यू आप रखेंगे बेटा 9.8 ही रख देते हैं। 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। चलो उसके बाद 2 आपका है थीटा नास बीटा दे रखा है 30 डिग्री। चलो जी, पॉइंट के पीछे एक अंक है तो बेटा 1 0 लग जाएगी। पॉइंट के पीछे एक अंक है तो 1 0 लग जाएगी। चलो आगे 6 में 8 6 48, 48 में 98 की गुणा करोगे तो बेटा आपका आएगा 4704। और उसके बाद 10 की पावर -2, ये प्लस की 2 खत्म, 10 की पावर -3 बची आपकी। ठीक। और उसके बाद मीटर का स्क्वायर बन जाएगा और मीटर की घात 3 में से 1 मीटर बचेगा। केजी मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर को आप न्यूटन लिख सकते हैं बेटा। क्लियर। और नीचे आपका बचा सिर्फ मीटर, तो मीटर आपका ये रहा। 100 को आप 10 की पावर 2 के रूप में लिखेंगे बेटा। और 2 cos 30 का मान त्रिकोणमिति टेबल में √3/2 होता है बेटा। √3/2, 2 से 2 कैंसिल, तो t इक्वल, या एक काम करो 10 की पावर 2 को यूं ही रहने दो, 100 ही लिखे रहने देते हैं। ठीक है। और √3 की वैल्यू होती है बेटा 1.73, तो 4704 10 की पावर -3 न्यूटन प्रति मीटर। और √3 को 1.73 गुणा 100। पॉइंट के पीछे 2 अंक है तो 2 जीरो ऊपर लग जाएंगी, मतलब इसको काट देंगे, इसलिए हम लोगों ने पावर को हटाया। आसान हो गया ना करना। जब आप 4704 में 173 का भाग दोगे बेटा तो आपका आएगा 27.19। 27.19 और 10 की पावर -3 न्यूटन प्रति मीटर। और एक पॉइंट इधर सरका देंगे तो प्लस की एक पावर बनेगी, तो t इक्वल 2.719 गुणा 10 की पावर 1 घट जाएगी 3 में से, क्योंकि प्लस की एक पावर बनेगी तो माइनस की 2 बचेगी, न्यूटन प्रति मीटर। ठीक। उसके बाद इसको आप थोड़ा सा ऐसे लिख सकते हैं, t इक्वल 2.7, ये 9 हट जाएगा, आगे 1 जुड़ जाएगा, मतलब 1 को 2 कर दें, और 10 की पावर -2 और न्यूटन प्रति मीटर आपका आंसर आ जाएगा।
हाँ, तो बेटा मेरा पढ़ाया हुआ समझ में आता होगा आपको। अगर आता है तो अच्छी बात है ना। तो आप बेटा छोटे बड़े बहन भाई जो भी हैं उनको बताएं इस चैनल के बारे में, और मेरी वीडियो को लाइक भी करें, सब्सक्राइब भी करें, और ज़्यादा से ज़्यादा मेरी वीडियो को बेटा अपने दोस्तों तक, बड़े बहन भाई सबको शेयर करो बेटा।